हाँ जी, देखिएगा, हाँ कॉस्ट ऑडिट हमने देखा कि कॉस्ट ऑडिटर क्या है। कॉस्ट ऑडिटर वो पर्सन होगा जो कॉस्ट अकाउंटेंट होगा, ठीक है, कॉस्ट अकाउंटेंट होगा। उस कॉस्ट ऑडिटर को अपॉइंट कौन करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करेंगे। अच्छा, यहाँ पे ना जो क्वेश्चंस बनते हैं वो बनते कैसे हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो कॉस्ट अकाउंटेंट को इसको कॉस्ट ऑडिटर को कितने डेज में अपॉइंट करेगा? तो हम कहेंगे जी कमेंसमेंट के 180 डेज के अंदर अंदर ये क्या कर देगा? इसे अपॉइंट कर देगा। क्लियर है? अब हम वहां पे अभी आपने जैसे प्रतिभा बताया कि हम जो नॉर्मल ऑडिट में बात करें तो एक रिपोर्ट बनती है, हम सारा एनालाइज करके जो चीज जैसी है हम लोग वैसी वैसी वहां पर लिख देते हैं, ऐसा ही होता है। अब यस अगर सर। बात करें कोस्ट ऑडिट की, तो कोस्ट ऑडिट में जो ये ऑडिटर ऑडिट करेगा ना, तो जो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने यही बात बोल दी, जैसे वहां पे कंट्रोलर था, कंट्रोलर जो चीज बोल दे कि भाई ये चीज आपके ऑडिट रिपोर्ट में होनी ही होनी चाहिए, तो आप वहां पे क्या करते थे? रिपोर्ट में वो चीज डालते थे। वैसे ही अगर यहां पर कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करे? सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी ऐसी बात बोल दे, कुछ भी ऐसी बात बोल दे कि आपकी रिपोर्ट में ये होनी ही चाहिए, तो कोस्ट ऑडिटर एक कोस्ट रिपोर्ट बनाएगा। क्या बनाएगा? इस कोस्ट रिपोर्ट बनाएगा, और इस कोस्ट रिपोर्ट में वो सारी चीजें आएंगी जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोली है। जो जो पॉइंट सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोले कि ये पॉइंट्स इसमें आने ही आने चाहिए, वो सारे के सारे पॉइंट्स उस कोस्ट रिपोर्ट को मेंटेन करते वक्त आप उसमें डालोगे ही डालोगे। इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है जी। अच्छा जी, अब बात करते हैं, इसमें ना ज्यादा बड़ा नहीं है, मैक्सिमम एक पेज का चैप्टर है, लेकिन उस एक पेज में बात काफी कुछ कही गई है, ठीक है। तो मैं पहले आपको CRA पढ़ाता हूं, CRA, ठीक है। CRA का मतलब होता है कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट, ठीक है। देखते हैं CRA, यहां से बनता है आपका क्वेश्चन, ये बनेगा क्वेश्चन बहुत अच्छे वाला, ठीक है। डायरेक्ट पूछेगा CRA होता क्या। हाँ जी, CRA हमारे पास चार हैं। CRA 1, ठीक है। अच्छा, CRA 1 में होगा क्या, लिखेंगे एक बार। फॉर्म्स इन विच कोस्ट रिकॉर्ड्स shall be maintained, shall be maintained। CRA 1 में है क्या? सिर्फ और सिर्फ जस्ट तरीका बताया है आपको कि हाँ भाई कोस्ट रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना कैसे है, ठीक है। जो भी आपके कोस्ट रिकॉर्ड्स हैं, वो जो रिपोर्ट्स आपकी बन के आई हैं, जो आपने देखा एनालाइज किया कि ये रिकॉर्ड्स हैं, उनके लिए जस्ट एक फॉर्म बताया है, एक फॉर्मेट बताया है कि आपने इन रिकॉर्ड्स को मेंटेन किस फॉर्म में करना है, किस तरीके से करना है, वो बताया गया है किसमें? CRA 1 में। क्या CRA 1 क्लियर है? यस सर। ठीक है जी। फिर आता है CRA 2। CRA 2 क्या है? फॉर्म ऑफ इंटीमेशन, फॉर्म ऑफ इंटीमेशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ कोस्ट ऑडिटर बाय द कंपनी टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। हाँ जी, CRA 2 में क्या होगा? कोस्ट रिकॉर्ड एंड ऑडिट में क्या होगा? CRA 2 में यहां पर जो कंपनी है ना, कंपनी या कंपनी का कह लो सीए जो है, सीए बोल तो कोस्ट ऑडिटर, इसके बारे में बताया जाएगा। किसको बताया जाएगा? गवर्नमेंट। कौन सी गवर्नमेंट को? सेंट्रल गवर्नमेंट को। कंपनी कोस्ट ऑडिटर के बारे में ये बताएगी सेंट्रल गवर्नमेंट को कि हमने ये वाला पर्सन इस डेट को अपॉइंट कर लिया है। तो कौन सा कैसा फॉर्म है? एक ऐसा फॉर्म है जिसको फिलअप करके सेंट्रल गवर्नमेंट को ये बताया जाएगा कि हमने कौन सा पर्सन जो है वो कोस्ट ऑडिटर एज अपॉइंट किया है। उस चीज के लिए हम लोग इंटीमेशन किसको देने वाले हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट को देने वाले हैं। किस फॉर्म के थ्रू? CRA 2 फॉर्म के थ्रू। यस, सेकंड क्लियर है? हाँ जी सर। ठीक है जी। आइए बात करते हैं थर्ड की। CRA 3, CRA 3
CRA, ये क्या हुआ, CRA थर्ड, ओके। फॉर्म ऑफ कोस्ट ऑडिट रिपोर्ट, फॉर्म ऑफ कोस्ट ऑडिट रिपोर्ट। अब जो कोस्ट ऑडिट रिपोर्ट बनानी है, हमने भी कहा कि एक ऑडिटर होगा, कौन सा ऑडिटर होगा, कोस्ट ऑडिटर होगा। वो कोस्ट ऑडिटर सारी की सारी कोस्ट को, सारी की सारी चीजों को एनालाइज करेगा और एट द एंड वो क्या करेगा, अपनी एक रिपोर्ट बनाएगा जिसे हम कहते हैं कोस्ट ऑडिट रिपोर्ट। तो कोस्ट ऑडिट रिपोर्ट के लिए एक फॉर्म दिया गया है और वो फॉर्म कहां पे दिया गया है, CRA 3 में दिया गया है। क्लियर? यस सर। CRA 4 CRA 4 में क्या है, फॉर्म फॉर फाइलिंग कोस्ट ऑडिट रिपोर्ट विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। हाँ जी, कंपनी का एक डायरेक्टर होता है। अब वो जो कंपनी का डायरेक्टर है ना, उस कोस्ट ऑडिट रिपोर्ट को क्या करेगा, वेरीफाई करेगा। अरे यार क्या हो रहा है, चलो आपने लिख लिया, प्रतिभा लिख लिया था ये? यस सर, मैंने लिख लिया। ठीक है। CRA 4 में क्या होगा, CRA 4 में कंपनी का जो डायरेक्टर होगा, कंपनी का डायरेक्टर क्या करेगा, जो भी कोस्ट ऑडिट की रिपोर्ट्स हैं उनको वेरीफाई करेगा एंड वेरीफाई करने के बाद एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगा और उस सर्टिफिकेट के थ्रू वो सर्टिफिकेट किसको भेजेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजेगा कि देखो हमने अपना फॉर्म क्या है इसको फिल कर दिया है, हमने अपनी रिपोर्ट बना दी है और ये रिपोर्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, आपके पास सेंड कर रहे हैं। अब जो भी काम करना है वो आप कर सकते हैं, हमें कोई भी इशू नहीं है, जैसे भी आप इसका डिसीजन लेना चाहें ले सकते हैं। इज इट क्लियर? CRA 1 हो गया, क्लियर है? CRA 1 2 3 4 चारों क्लियर है? यस, बताइएगा बताइएगा। हाँ जी सर। ठीक है जी। अब आओ हम बात करते हैं अपॉइंटमेंट की। अपॉइंटमेंट ऑफ कोस्ट ऑडिटर। हाँ जी, अपॉइंटमेंट ऑफ कोस्ट ऑडिटर कैसे कैसे होगी, हमने शुरुआत चैप्टर के जस्ट पहले ही हमने कहा कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो क्या करेंगे, विद इन 180 डेज, क्या करेंगे, विद इन 180 डेज, विद इन 180 डेज कोस्ट ऑडिटर को क्या कर देंगे, अपॉइंट कर देंगे। ये हमने पहले पढ़ लिया, ये हमने पहले ही देख लिया था। ठीक है। अच्छा अगर मान लो कि जो ऑडिटर है वो बीच में छोड़ के चला जाता है, अगर ऑडिटर बीच में छोड़ के चला जाता है तो आपकी जो वैकेंसी है वो क्या हो गई, खाली हो गई। तो वैकेंसी सबसे पहले तो क्या हुआ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने फिल करी विद इन 180 डेज, ओके। सेकंड पे क्या होगा, सेकंड पे जो भी अगर कोई पर्सन, जो भी ऑडिटर है वो अगर छोड़ के चला जाता है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ही जिम्मेवारी है कि उस कैजुअल वैकेंसी, इसे क्या कहते हैं, कैजुअल, क्योंकि परमानेंट नहीं है, ये कैजुअल वैकेंसी है कि कोई छोड़ के चला गया, ऐसी कोई वैकेंसी होती है तो उसे कहते हैं कैजुअल वैकेंसी। अरे यार, हाँ जी, वैकेंसी क्या होगा, अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ही जिम्मेवारी होगी कि उस कैजुअल वैकेंसी को क्या करेगा, 30 डेज के अंदर अंदर क्या करेगा, उसको फिल करवाएगा। विद इन 30 डेज, विद इन 30 डेज वो क्या करेगा, उस वैकेंसी को फिल अप करवाएगा। बोले तो कोई ना कोई नया ऑडिटर, कोई ना कोई न्यू ऑडिटर, और कौन सा ऑडिटर, न्यू कोस्ट ऑडिटर को क्या किया जाएगा, अपॉइंट किया जाएगा। हाँ जी, क्लियर है? हाँ जी सर। ठीक है जी। अच्छा मान लीजिए कि अगर कैजुअल वैकेंसी वो जो आपने फिल करी थी
वो भी आप मतलब फिल हो गई है 30 डेज के अंदर अंदर। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीजें जैसे कि ये कह लो कि फर्स्ट जो ऑडिटर था वो यहाँ पे हो गया, लेकिन हम अगर टोटल देखें तो टोटल में क्या होगा कि हमने जो ऑडिटर अपॉइंट करना है वो ऑडिटर कब अपॉइंट कितने दिन के अंदर अंदर करना है, 180 डेज के अंदर अंदर हमें उस बंदे को अपॉइंट करना होगा। तो कुल मिला के फर्स्ट वाला पॉइंट अगर मैं एक बार इग्नोर कर दूं तो सेकंड और थर्ड वाली चीज है कि सबसे पहले जब भी कैजुअल वैकेंसी, मान लो ये कंपनी शुरू हुई 1 जैन को, ठीक है, तो 1 जैन से लेकर 30 जैन के बीच बीच में फर्स्ट ऑडिटर क्या होगा, अपॉइंट होगा। फर्स्ट ऑडिटर बोलते ये वाला अपॉइंट हुआ। अच्छा, अगर ये पर्सन छोड़ के चला जाता है, अगर ये सेकंड वाला जो ये सेकंड पॉइंट पे हमने किया, अगर ये पर्सन छोड़ के चला जाता है तो क्या होगा, हमें 180 डेज के अंदर अंदर ये सारे के सारे जो ऑडिटर्स हैं वो क्या करने, मतलब ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा, अपॉइंट करवाना पड़ेगा इसके अंदर। क्लियर है? तो टोटल टाइम कितना हुआ, 180 डेज का हो गया। यस, क्लियर है? हाँ जी सर। ठीक है जी। अच्छा, अगर मैं बात करूं इसके टेन्योर की, जो कोस्ट ऑडिटर होगा उसका टेन्योर क्या होगा, तो टेन्योर हम कहेंगे जी एंड होने के 180 दिन तक, बोले तो जब भी आपका ऑडिट हुआ तो ऑडिट होने के 180 डेज तक उसका टेन्योर बना रहेगा, उसको कोई भी निकाल अपने आप नहीं सकता। ठीक है, एंड होने के 180 दिन तक ये रहेगा। क्लियर है? यस सर। ठीक है जी। अच्छा, अब यहां पे एक क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट बनता है वो है ये, यहां से क्वेश्चन बना हुआ है पहले भी, ठीक है, कि एग्जम्पशंस क्या है, कौन कौन सी कंपनीज हैं जिनको एग्जम्पशन मिली हुई है इस कोस्ट ऑडिट से, इस कोस्ट ऑडिट से किस किस कंपनी को एग्जम्पशन मिली हुई है। तो हम कहेंगे कि जिसका रेवेन्यू 75% से ज्यादा है या फॉरेन से आ रहा है उसे क्या मिली गई है, एग्जम्पशन मिली गई है। पहला पॉइंट लिख लीजिएगा, हुज revenue from export in foreign exchange exceeds 75% of its total revenue। अगर कोई ऐसी कंपनी है जिसका रेवेन्यू 75% और मोर एक्सपोर्ट से आ रहा है, बोल तो बाहर से आता है पैसा, तो वो उस कंपनी को क्या दी गई है, एग्जम्पशन दी गई है कि आपको कोई भी कोस्ट ऑडिट करवाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्लियर है? अच्छा, सेकंड कौन सी कंपनी है, कोई भी ऐसी कंपनी जो SEZ के अंदर आती हो, विच इज ऑपरेटिंग फ्रॉम ए SEZ बोल तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो कोई भी ऐसी कंपनी जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंडर ऑपरेट होती है, उस कंपनी को भी एग्जम्पशन है कि आपको कोस्ट ऑडिट करवाने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं। हाँ जी, इतना क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है जी। अब जो हमने करे थे ये कोस्ट ऑडिट के ये CRAs, तो ये CRAs एक चीज है बस, ये लास्ट CRA किसके अंडर होंगे, तो हम कहेंगे जी, अच्छा CRA की फुल फॉर्म क्या होगी, कोस्ट रिपोर्ट रिकॉर्ड्स ऑडिट। ऑडिट। ये तो किसकी फुल फॉर्म है, CRA की फुल फॉर्म है। अब ये जितने भी CRA हैं, चाहे वो CRA 1 है, 2 है, 3 है या 4 है, ये सारे के सारे एक रूल के अंडर आते हैं जिसे कहते हैं कंपनी रिकॉर्ड एंड ऑडिट रूल 2014। 2014 में एक रूल्स बनाए गए थे ये वाले सारे, इसके अंडर ये CRA आते हैं,
कंपनी रिकॉर्ड एंड ऑडिट रूल, ये सिर्फ और सिर्फ कंपनीज के लिए हैं, ये किसी भी फर्म के लिए नहीं है, किसी भी पार्टनरशिप के लिए नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, कंपनी के लिए। कुछ ऐसी कंपनीज जिनको मेनली ये कहा गया है कि आप करेंगे, जिनको कौन कहेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट कहेगा, जैसे कि मान लो कोई यूटिलाइजेशन करता, कोई मतलब लेबर्स का कर रहा है या मटेरियल का कर रहा है, ठीक है, वो वाली कंपनीज इसके अंडर आएंगी, जो सारी की सारी बड़ी बड़ी कंपनीज है, लेकिन उनको मेनली वो वाली कंपनी जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है कि आपका जो है वो कॉस्ट ऑडिट होना ही होना चाहिए। क्लियर है जी? जी सर। ठीक है, ये था अपना कॉस्ट ऑडिट। अब कॉस्ट ऑडिट के बाद ना, है तो थोड़ा सा बड़ा है, बट हम लोग जल्दी से इसको निपटाएंगे क्योंकि ज्यादा डिटेल में घुसने की नीड अपने को है नहीं इसमें, ठीक है। आओ कुछ ना रिसेंट ट्रेंड्स आए हैं, रिसेंट ट्रेंड्स इन ऑडिटिंग, ठीक है, इसी पेज पे निपटा दूंगा मैं सारा का सारा, सिर्फ सुनते हुए चलना है, ठीक है। देखो जी, पहली बात करते हैं स्टैच्यूटरी ऑडिट की। स्टैच्यूटरी ऑडिट, हाँ जी, स्टैच्यूटरी का मतलब क्या होता है? कुछ जरूरी, कुछ मैंडेटरी, हाँ जी सर। है ना। अच्छा, अगर बात करें स्टैच्यूटरी ऑडिट की, तो कुछ ऐसी ऑडिट जो हमारे लिए क्या है, मैंडेटरी है। क्या है? मैंडेटरी है कि हमें करना ही करना पड़ेगा, और अगर मैंडेटरी है तो क्या ये बाय लॉ होगा, जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट बोल दे, जहां पे कोर्ट बोल दे कि आपको ये वाला जो ऑडिट है वो करना ही करना पड़ेगा, ऐसा? ठीक हाँ है। जी सर। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जॉइंट स्टॉक की कंपनीज आती हैं, बैंकिंग कंपनीज हैं, बैंक्स हैं, उनको करवाना पड़ता है। अच्छा अच्छा, अपना एक चीज और देखिए, स्टैच्यूटरी ऑडिट या कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से अगर बिलोंग करे तो गवर्नमेंट का एक ऑडिटर होता है, कौन? कंप्ट्रोलर कंट्रोल। और जनरल ऑडिटर, हमने पढ़ा था। तो वो हाँ वाले जी। लोग आएंगे, जैसे कि बैंकिंग कंपनीज हैं, इंश्योरेंस की कंपनी है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, या फिर हमारा वो ट्रस्ट आते हैं, लोकल गवर्नमेंट्स की बॉडीज हैं, जॉइंट स्टॉक कंपनीज है, ये सारी की सारी कंपनीज को क्या करना होगा, ये वाला ऑडिट करवाना मैंडेटरी हो जाता है। तो स्टैच्यूटरी ऑडिट कौन सा होगा? जो वो वाला ऑडिट जो मैंडेटरी है, जो किसी ना किसी लॉ के अंडर लिखा हुआ है। जब वो कंपनी बनी थी तो उस कंपनी के एमओए में भी ये चीज लिखी होगी कि हमको हर साल क्या करना होगा, ऑडिट करवाना होगा, तो वो क्या है, स्टैच्यूटरी ऑडिट बन जाता है। क्लियर? यस। ठीक है जी। दूसरा बात करते हैं, दूसरी है प्राइवेट ऑडिट। अच्छा, ये प्राइवेट, देखो नाम में ही प्राइवेट है, तो मैंडेटरी तो नहीं है, ये मैंडेटरी नहीं है, प्राइवेट ऑडिट। हाँ जी, प्राइवेट ऑडिट, कौन सी ऑडिट? हाँ जी, यहां पे ना आपकी मर्जी है, यहां वहां मैंडेटरी था, यहां पे क्या होगा, वॉलेंट्री होगा। यहां क्या होगा, वॉलेंट्री होगा। आपकी मर्जी है कि अगर आप ऑडिट करवाना चाहते हैं तो करवा लीजिए, नहीं करवाना चाहते तो मत करवाइए। अच्छा, अगर करवाओगे तो बेनिफिट क्या है, और ना करवाओगे तो नुकसान क्या है, मुझे बता सकते हो? हाँ जी प्रतिभा, करवाने का बेनिफिट क्या है, ऑडिट करवाने का बेनिफिट क्या है? वॉलेंट्री आपके पास चॉइस है, तो जनरली लोग नहीं करवाएंगे, लेकिन करवा लेंगे तो क्या बेनिफिट होगा उनका? हाँ जी प्रतिभा, पता है तो बताओ, नहीं तो फिर मैं बताऊं। सर नहीं पता बेनिफिट। देखो, ऑडिट करवाने का बेनिफिट क्या होता है, हम लोग ऑडिट ऑडिट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या कि जो भी अंदर खाते में कुछ गड़बड़ चल रही है, कोई कोस्ट की ऑडिट हो, कोई कोस्ट का घपला हो सकता है, कोई अंदर जो है वो पैसे का घपला हो सकता है, टैक्स का घपला हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो जो फ्रॉड्स हो रहे हैं या जो एरर्स हो रहे हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऑडिट करवाते हैं। तो वॉलेंट्री है, लेकिन जो मेन कंपनी, जो कंपनीज है ना बड़ी बड़ी, वो कहते हैं कोई बात नहीं, वॉलेंट्री है लेकिन हम करवाएंगे, क्योंकि इसका बेनिफिट ये है कि अंदर अगर कुछ भी फ्रॉड चलता है, कोई एरर है, तो हमें टाइमली पता लग जाए और हम उस पर काम कर सके। क्लियर है? हाँ जी सर। ठीक है जी। अच्छा, अब इसके बाद करते हैं, अब प्राइवेट के बाद कौन सी आती है अपने पास? गवर्नमेंट ऑडिट। कौन सी है? गवर्नमेंट ऑडिट। गवर्नमेंट ऑडिट, हाँ जी। देखो, अब यहाँ पे कौन आएंगे? कंट्रोलर भैया, है ना।
गवर्नमेंट Yes. ऑडिट में यहाँ पे कौन आता है, हम यहाँ पे एक प्रॉपर डिपार्टमेंट बनाते हैं जहाँ पे हम लोग एक अपॉइंट करते हैं किसको, कंट्रोलर को, कंट्रोलर, या फिर कौन होता है यहाँ पर ऑडिट जर्नल, ऑडिटर जर्नल। ये क्या करते हैं, ये गवर्नमेंट के जितने भी सेक्टर्स हैं, गवर्नमेंट के जितने भी कंपनीज हैं, उन सब की ऑडिट करवाता है। और इस तरह के जो गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं उन सभी की अपॉइंटमेंट, उन सभी की ऑडिट करवाना क्या होता है, मैंडेटरी होता है। क्लियर है? हाँ अच्छा, जी। अब जो ये कंट्रोलर एंड ऑडिट जर्नल है, ये अपॉइंट कौन करता है, तो हम कहेंगे जी इसे अपॉइंट करने का जो राइट है वो किसके पास है, प्रेसिडेंट के, किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास राइट है। प्रेसिडेंट क्या करेगा, अपॉइंट करेगा किसको, कंट्रोलर को, सीएजी कहते हैं वैसे इसे, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इसको क्या करेगा, अपॉइंट करेगा। और ये सारी की सारी जो भी इंडिया की कंपनीज हैं, गवर्नमेंट कंपनीज हैं, उन सभी की क्या करेगा, ऑडिट करेगा। चाहे वो पार्लियामेंट है, मतलब जरूरी नहीं कंपनीज ही, कोई भी चीजें हैं, चाहे वो पार्लियामेंट है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का कुछ चला रहे हैं, वो सब की इंटरनल जाके क्या करेगा, ऑडिट करेगा। क्लियर है? हाँ जी सर। अच्छा जी, इसके बाद है इंटरनल ऑडिट। फोर्थ है हमारे पास इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट क्या होता है, मान लो कि ना कोई भी ऐसा पर्सन है जो ऑडिटर, मतलब ऑडिटर नहीं है लेकिन ऑडिट कर सकता है वो, जैसे कि, अच्छा चलो मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ। अभी जस्ट मैंने आपको बताया हमारे ना ऑडिट थी, हुआ क्या, हमने जो भी लास्ट जुलाई से लेकर दिसंबर तक का जो सेशन था, इसमें हमने क्या कुछ काम किया उसका सारा ब्यौरा देना था। हमारे पास एक प्रॉपर फॉर्मेट था, हमने उसमें सारा सारा डॉक्यूमेंट्स लगाए, उनके लिंक्स लगाए, सब कुछ किया। अगर यही वाला ये जो ऑडिट किया, ये किसने किया, हमारे प्रिंसिपल ने किया या हमारे डीन एकेडमिक्स ने किया, तो ये क्या हुआ, इंटरनल ऑडिट हुआ। लेकिन कॉलेज के बाहर से कोई पर्सन आया, या मान लीजिए कॉलेज जो इंस्टीट्यूट है, उस इंस्टीट्यूट का कोई हेड आ गया, मान लो एमडी आ गया, उस एमडी ने आके ये सारा ऑडिट देखा। और ऐसा नहीं सिर्फ हमारा ही, हमारे से साथ साथ जो भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, चाहे वो एमबीए है, चाहे वो टूरिज्म है, चाहे वो एमकॉम, बीकॉम एंड एमकॉम है, चाहे वो एग्रीकल्चर है, कोई भी है, सारे के सारे, इन सभी का ऑडिट किया किसने, इसने, एमडी ने। इसे कहते हैं एक्सटर्नल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट और एक्सटर्नल ऑडिट में समझ में आई चीज। इंटरनल कौन सा, कोई ऐसा पर्सन, जरूरी नहीं है कि वो ऑडिटर ही हो, जरूरी नहीं है ऑडिटर ही हो। एक्सटर्नल में भी जरूरी नहीं है, एक्सटर्नल में थोड़ा सा जरूरी हो जाता है कि उसको ऑडिट की समझ होनी चाहिए, ठीक है। तो इंटरनल कौन होगा, कोई ऐसा पर्सन जिसको जरूरी नहीं है कि वो उसको ऑडिट आती हो, कोई अंदर वाला पर्सन हो सकता है, कोई मैंडेटरी नहीं होती है कि ये वाला आपको करवाना ही करवाना है, ठीक है। तो इंटरनल ऑडिट कौन सा हुआ, जो ऐसा कोई भी ऐसा पर्सन जो इंटरनल ऑडिट कर सकता है, कोई इंटरनल पर्सन है जो ऑडिट करेगा। ठीक है जी। यस सर। अच्छा, मैंडेटरी होते हैं, नहीं सर, मैंडेटरी मैंडेटरी नहीं होता। नहीं होगा, ठीक है जी। नहीं होता। ओके, इसके बाद फोर्थ के बाद फिफ्थ, फिफ्थ हमारे पास कौन सा आता है, कंप्लीट ऑडिट। हमने अच्छा कल भी ना 3 करे थे, पार्शल, कंप्लीट और इंटीरियम, ध्यान है? यस सर, हाँ कराए जी, थे। कंप्लीट ऑडिट। कंप्लीट ऑडिट में क्या होगा, कंप्लीट ऑडिट में जब हम बात करते हैं फाइनल ऑडिट की, एंड सेशन एंड हुआ, सब कुछ खत्म हुआ, हर खाते आपके बन चुके हैं, जो है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपके सारे के सारी बन चुके हैं। एट द एंड ऑफ द सेशन और एट द एंड ऑफ द पीरियड, मैं लिख देता हूं, एट द एंड ऑफ द पीरियड, एट द एंड ऑफ द पीरियड और सेशन आपको क्या करवाना होगा, ऑडिट करवाना होगा। ऑडिट होता है सबसे एंड में, जो ऑडिट होता है पूरे साल का, उसे क्या कहते हैं, कंप्लीट ऑडिट कहते हैं। क्लियर? यस। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं फिफ्थ के बाद सिक्स्थ। सिक्स्थ क्या है, पार्शियल ऑडिट। पार्शियल ऑडिट, हाँ जी, पार्शियल ऑडिट में क्या, देखो हमने कंप्लीट ऑडिट में अगर बात करें तो कंप्लीट ऑडिट में जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, पी एंड एल, ट्रेडिंग एंड पी एंड एल, उसके अलावा बैलेंस शीट, कैश फ्लो,
कैश फ्लोज, फंड फ्लोज, इन सब का क्या किया हमने, ऑडिट करवा लिया, हर चीज का ऑडिट करवा लिया, एनवायरमेंट का ऑडिट, कॉस्ट का ऑडिट, हर चीज का ऑडिट करवा लिया, वो क्या है, कंप्लीट ऑडिट। लेकिन हमने कहा कि देखो जी, हमने ना लेजर में से सिर्फ और सिर्फ 4 लोगों का उठाना है, श्याम, कविता, संगीता और पीयूष, ऐसे 4 लोगों का हमने क्या उठाना है, अकाउंट उठाना है, और इन 4 लोगों का ही ऑडिट करना है। जब हम हर खाते को ऑडिट ना करें और कुछ कुछ खातों को ऑडिट करें, उसे क्या कहते हैं, पार्शियल ऑडिट कहते हैं। क्या कहते हैं, पार्शियल ऑडिट। बोल तो पार्शियली है, आधा अधूरा ऑडिट कर रहे हैं, पूरा ऑडिट नहीं कर रहे हैं, उसे क्या कहेंगे, पार्शियल ऑडिट कहेंगे। हाँ जी, क्लियर है, डन, ठीक है जी। ये कौन सा हुआ, पार्शियल ऑडिट हुआ। मैं यहां पे लिख देता हूं, जब हम कुछ खातों का ऑडिट करवाते हैं, कुछ खातों का। ठीक है जी, 6th एंड देन 7th। 7th है कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस ऑडिट, हाँ जी, कॉन्टिन्यूस ऑडिट। देखो नाम पे जाओ, इसके कॉन्टिन्यूस है, बोले तो हर थोड़े टाइम में, पूरे साल इसका ऑडिट होता ही रहता है, होता ही रहता है। मान लो एवरी मंथ कर दिया, एवरी वीक कर दिया, ठीक है। अगर हम हर मंथ करते हैं, हर वीक कर देते हैं, क्वार्टरली कर देते हैं, ये क्या होता है, आपका कॉन्टिन्यूस ऑडिट है। कि इससे बेनिफिट देखो कितना अच्छा हुआ। एक तो ये है कि आपने एंड में जाके ऑडिट करवाया, अब आपने पूरे साल में गलतियां करी है, गड़बड़ करी है, वो यहां पता लगी। लेकिन आपने पूरे साल गलती करते आ रहे हो, यहां पता लग गई, इसको सुधार लिया, फिर सही चलता यहां गलती कर दी, फिर यहां गलती करी तो यहां पे ऑडिट हुआ तो यहां सुधार लिया, फिर आए। तो जब मेन ऑडिट होगी, जब कंप्लीट ऑडिट होगी, तो उस वक्त एक तो ऑडिट जल्दी होगी, और सबसे बड़ी बात कि उसमें मिस्टेक्स नहीं मिलेंगी, तो आपकी कंप्लीट ऑडिट की जो रिपोर्ट आएगी वो बड़ी सही आएगी, ऐसा होगा। लेकिन यहां पे एक नुकसान इसका कॉन्टिन्यूस ऑडिट का ये है कि आपको इसमें ना एक पर्टिकुलर ऑडिटर है या पर्टिकुलर एम्प्लॉइज हैं जो वो यहां पे पूरे साल आपको अपॉइंट करने पड़ेंगे। चीजें बहुत हेक्टिक हो जाएंगी, हर मंथ या जब भी आप ऑडिट करेंगे उस वक्त सब कुछ ना मर्ज करना पड़ जाएगा, बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाता है यहाँ पर। लेकिन है अच्छी चीज कि आप जो है वो अच्छे तरीके से ऑडिट कर सकते हैं, और आप जब फाइनल ऑडिट करवाएंगे तो उस वक्त आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्लियर है जी? यस सर। फिर है पीरियोडिकल ऑडिट। क्या है पीरियोडिकल? पीरियोडिकल ऑडिट। अब ना आप थोड़ा सा इसमें ये हो सकता है कि कंफ्यूज हो जाओ। कॉन्टिन्यूस ऑडिट में तो ये है कि आप कंटिन्यू लगे हुए हो, आप पूरे साल ऑडिट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन पीरियोडिकल ऑडिट का मतलब क्या है कि आपने ना एक पर्टिकुलर पीरियड डिसाइड कर लिया कि 3 मंथ बाद, 4 मंथ बाद, उस पीरियड के बाद मान लो आपने कह दिया कि हर 6 मंथ में हम लोग क्या करेंगे, ऑडिट करेंगे, तो आप हर 6 मंथ में क्या करेंगे, ऑडिट करेंगे। आपने कहा हर 4 मंथ में करेंगे, तो आप हर 4 मंथ में ही ऑडिट करेंगे। एक पर्टिकुलर पीरियड डिसाइड कर लिया, उस पर्टिकुलर पीरियड में अगर ऑडिट करते हैं उसे क्या कहेंगे, पीरियोडिकल ऑडिट कहेंगे। क्लियर है? बड़े आगे। सर ऊपर वाले में भी तो हम एक टाइम दे रहे हैं ना, उसमें और एक नीचे टाइम नहीं ले रहे हैं, उसमें हम कॉन्टिन्यूस कर रहे हैं। मतलब ये लगा लो हम रोज ही कर रहे हैं, रोज करें, एक तरीके से रोज कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप आज करेंगे नहीं करेंगे। कॉन्टिन्यूस ना एक तरीके का इरेगुलर है कि आपने कभी तो 6 मंथ में कर दिया, कभी 4 मंथ में कर दिया, कभी 2 मंथ में कर लिया, कभी हफ्ते में ही कर लिया, कभी भी कर सकते हैं आप ऑडिट। इसमें कोई अलग से पीरियड डिसाइड नहीं है। लेकिन अगर बात करें पीरियोडिकल ऑडिट की, तो हम लोग प्रॉपर पीरियड डिसाइड करके चलते हैं कि इतने मंथ बाद करेंगे, इतने साल बाद करेंगे, वो क्या होगा, आपका पीरियोडिकल ऑडिट होगा। ठीक है? ठीक है सर। ठीक है जी। फिर आता है इंटीरियम ऑडिट। इंटीरियम ऑडिट, हाँ जी। अब इंटीरियम ऑडिट क्या हुआ, जैसे मैंने आपको कल भी बताया कि आप क्या करते हैं, पूरा साल काम करते हैं, ठीक है। मान लो ये है जनवरी और ये है दिसंबर। आपने काम किया, यहां से काम शुरू किया, यहां पे खत्म किया, यहां पे खत्म होने के बाद आपका ऑडिट क्या होगा, यहां पर होगा।
इस ऑडिट को तो कहेंगे क्या हम लोग, कंप्लीट, फाइनल फाइनल ऑडिट या कंप्लीट ऑडिट, कंप्लीट या फिर फाइनल ऑडिट। लेकिन अगर आपने बीच में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कह दिया, शेयर होल्डर्स ने कह दिया कि हम लोग तो बीच में ही क्या करेंगे, ऑडिट करेंगे, तो इस ऑडिट को क्या कहते हैं हम लोग, इंटीरियम ऑडिट। इंटीरियम ऑडिट। और जरूरी नहीं है कि ऐसे बीच में हो, बीच का मतलब ये नहीं कि 6 मंथ में, बीच का मतलब 3 मंथ भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 8:45 भी हो सकता है, 9:45 भी हो सकता है, ठीक है। तो आप कोई भी ऑडिट करवा सकते हैं, मतलब बीच, अगर साल खत्म होने से पहले पहले अगर आप बीच में कोई ऑडिट करवाते हैं, उसे क्या कहते हैं, इंटीरियम ऑडिट कहते हैं, ठीक है। ठीक है सर। चलिए, इसके बाद बात करते हैं 10वें की, जो है हमारे पास क्या, कैश ऑडिट। कैश ऑडिट, अब एक कैश ऑडिट में क्या होता है, आपके पास जो भी कैश है, मतलब सिर्फ और सिर्फ ओनली कैश ट्रांजेक्शन्स, मैं लिख देता हूं, ओनली जो भी कैश ट्रांजेक्शन्स, जो भी कैश ट्रांजेक्शन्स हुई हैं, सिर्फ और सिर्फ उनको चेक करना, उनकी ऑडिट करना इज कॉल्ड कैश ऑडिट। सिर्फ और सिर्फ कैश की ऑडिट करना, कितना कैश आया है, कितना कैश जाएगा, सब कुछ ये है कैश ऑडिट। क्लियर हो। उसके बाद कोस्ट ऑडिट, अभी अपन कोस्ट ऑडिट पढ़ के ही आए हैं, ठीक है। तो आपकी जो भी कोस्ट है कि कंपनी की क्या कोस्ट आ रही है, कंपनी कैसे कैसे काम कर रही है, उसके लिए सीआरए मेंटेन, ये वो हमने सब देख लिया है। तो जब भी हम लोग बात करेंगे किसकी, कंपनी की कोस्ट की, जब कोस्ट को चेक करना होगा तो उसे क्या कहते हैं, कोस्ट ऑडिट कहते हैं। कि आपकी पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाते हुए, एक पर्टिकुलर काम करते हुए आपकी कोस्ट क्या आती है, उसको चेक करना इज कॉल्ड कोस्ट की ऑडिट करना। क्लियर है। हाँ जी सर। फिर है मैनेजमेंट ऑडिट। हाँ जी, मैनेजमेंट ऑडिट क्या है, मैनेजमेंट ऑडिट पहले तो मैंडेटरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। मैनेजमेंट, देखो मैनेजमेंट की ऑडिट करना, इसका मतलब आपका कोई मैनेजर भी कर सकता है, आपका कोई ऐसा बंदा जो इंटरनल बंदा हो, जिसके पास एफिशिएंसी हो, जिसको नॉलेज हो, इम्पार्शल हो, अनबाइज्ड पर्सन हो, वो क्या कर सकता है, ऑडिट कर सकता है। तो मैं ये कह सकता हूं कि मैनेजमेंट ऑडिट जो करेगा वो कौन करेगा, एक इंटरनल पर्सन कर सकता है, इंटरनल अपॉइंट कर सकता है, इंटरनल एम्प्लॉय कर सकता है, उसे क्या कहेंगे, मैनेजमेंट ऑडिट कहेंगे। अब आप कहोगे सर इंटरनल ऑडिट और मैनेजमेंट ऑडिट में क्या फर्क है फिर, तो मैं ये कहूंगा इंटरनल ऑडिट में तो आप सब कुछ चेक करते हैं, मैनेजमेंट ऑडिट में आप सिर्फ मैनेजमेंट चेक करते हैं कि मैनेजमेंट काम कैसे कर रही है, मैनेजमेंट चला कौन रहा है। अगर कोई पर्सन साइन करता है तो उस साइन की मैनेजमेंट हम लोग चेक करेंगे, क्या उस पर्सन के पास वो अथॉरिटी है कि वो बंदा साइन कर सके किसी कागज पे। ये सारी की सारी चीजें क्या होती, कहाँ चेक करी जाती हैं, ये सारी, इस सारी ऑडिट को क्या कहा जाता है, मैनेजमेंट की ऑडिट कहा जाता है। क्लियर है। हाँ जी सर। ठीक है जी। एक तो हमने पढ़ी थी इंटरनल ऑडिट, और एक मैंने आपको बताई थी एक्सटर्नल ऑडिट, लेकिन करी एक्सटर्नल। नहीं। तो एक और कौन सी होती है हमारे पास, 13th, एक्सटर्नल। एक्सटर्नल, एक्सटर्नल ऑडिट। तो एक्सटर्नल ऑडिट कौन सी, जो कोई भी पर्सन बाहर से आ रहा है, नॉर्मल ऑडिट की तरह होती है, ठीक है, नॉर्मल ऑडिट की तरह है, कोई भी पर्सन बाहर से आ रहा है और उस बाहर से आए हुए पर्सन ने सारा का सारा क्या किया, ऑडिट किया कि कंपनी में चल क्या रहा है, क्या क्या चीजें कैसे कैसे हो रही हैं, उस सारी की सारी चीजों को क्या कहा जाता है, एक्सटर्नल ऑडिट कहा जाता है। ठीक है। यस। अच्छा, उसके अलावा एक होती है एनर्जी ऑडिट। एनर्जी ऑडिट, अब देखो एनर्जी ऑडिट थोड़ा सा ऐसा है, एनर्जी में क्या होगा, एनर्जी का मतलब यहाँ पे है कोई कंपनी है, मान लो वो करती है कोल बनाने का काम, कोयला बनाने का काम, ठीक है। तो क्या वहां पर आप जो मान लो कोयले से इलेक्ट्रिसिटी बनाने का काम करती है, तो क्या जो आप मिनरल्स हैं, जो आपका कोयला है, क्या आप उसका प्रॉपर यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, यूटिलाइजेशन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो वहां पर ना ऑडिटर जाता है, ऑडिटर दो फेज में चेक करता है, एक तो प्रिलिमिनरी फेज, प्रिलिमिनरी फेज में वो क्या करेगा, पहले प्रॉपर तरीके से प्लान करेगा, दो लिख देता हूं मैं, प्रिलिमिनरी फेज, प्रिलिमिनरी, और उसके बाद क्या होगा, डिटेल्ड।
अब देखो प्रिलिमिनरी, पहले क्या होगा, जस्ट वो प्लान करेगा, ठीक है, एक नॉर्मल तरीके से उस कंपनी के बारे में जानेगा, क्योंकि हमने पढ़ा था कि हर ऑडिटर को क्या होगा, ऑडिटर को नॉलेज होनी चाहिए उस कंपनी के बारे में, उस कंपनी में चल क्या रहा है वो सारी, तो उस कंपनी के बारे में सारा का सारा डाटा निकालेगा, वो देखेगा कि मैं इसको कैसे ऑडिट कर सकता हूँ, 2-3 दिन 4-5 दिन अपना प्लानिंग में लगाएगा, और जब ये सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा तो वो क्या करेगा, उस कंपनी के अंदर जाएगा और उस कंपनी के अंदर जाके वो जो प्लांट लगा हुआ है उस प्लांट को चेक करेगा, उसमें जो भी मीटर्स लगे हुए हैं या जो जो भी इंस्ट्रूमेंट्स उसके लगने हैं वो सारे के सारे क्या करेगा, उसको चेक करेगा, उसको लेके जाएगा, उसमें प्रॉपर तरीके से डिटेल्ड एनालिसिस करेगा, और डिटेल्ड एनालिसिस करने के बाद एक रिपोर्ट बना के देगा, अपनी ऑडिट की रिपोर्ट। और इस तरह के ऑडिट को जब हम एनर्जी की ऑडिट करते हैं उसे क्या कहा जाता है, एनर्जी ऑडिट कहा जाता है। ठीक है जी, एनर्जी ऑडिट ठीक है सर। डन। ठीक है, इसके बाद एक ऑडिट और आती है जिसे कहते हैं एनवायरमेंटल ऑडिट। कौन सी थी अपनी, 30, 14, 15th क्या है, एनवायरमेंटल। एनवायरमेंटल ऑडिट, अच्छा जी, एनवायरमेंटल एनवायरमेंटल ऑडिट क्या है, एनवायरमेंटल ऑडिट का मतलब ये है, अब यहां पे होगा कि कंपनी के अंदर एनवायरमेंट कैसा है। आपको याद हो ना, तो अगर ढंग से पढ़े हो तो 11th क्लास की एक शायद एक ना बुक आती थी अपनी इंग्लिश की, उसमें ना एक चैप्टर था जो शायद आई थिंक गाजियाबाद या यूपी का कहीं का था वो, जहां पे चूड़ियां बनती हैं, और वो चूड़ियों के रिगार्डिंग अगर याद है तो ठीक, अदरवाइज हमको वैसे ही पता है, जहां पे ना चूड़ियां बनती है तो वो कांच के हल्के हल्के छोटे छोटे टुकड़े ना हमारे सांस के थ्रू अंदर चले जाते हैं, लंग्स में चले जाते हैं, जो नुकसानदायक है। तो क्या कंपनी में कुछ ऐसे सेफ्टी मेजर्स आपको प्रोवाइड कराए गए हैं, आपका एनवायरनमेंट कैसा है, क्या आपका एनवायरनमेंट, आपका जो एनवायरनमेंट वो बड़ा पोल्यूटेड है, या आप कहीं, आपकी कंपनी कहीं ज्यादा पोल्यूशन तो नहीं फैला रही है। तो एनवायरनमेंट का ऑडिट करना बोल तो पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए आपने कौन कौन से मेजर्स लिए हुए हैं, मैं यहां लिख देता हूं, पोल्यूशन कंट्रोल। जनरली यहां पे किसकी बात करी जाएगी, पोल्यूशन कंट्रोल की, कि पोल्यूशन कंट्रोल के लिए आपने मेजर्स कौन कौन से लिए हुए हैं, वो सारे उस चीज की ऑडिट करेंगे हम लोग, कि आपकी वजह से कहीं ऐसा तो नहीं है कि वाटर वेस्ट हो रहा है या लैंड वेस्ट हो रहा है, सॉइल की वेस्टेज हो रही है, पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन हो रहा है, ये सारा का सारा अगर सिस्टम ऐसा कुछ है, उस सारे के सारे चीजों का ऑडिट करवाना कि आपकी कंपनी की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, या क्या क्या आपकी कंपनी में क्या ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जिसकी वजह से सोसाइटी को नुकसान हो रहा है, उस तरह की ऑडिट को क्या कहेंगे, एनवायरमेंटल ऑडिट कहेंगे। क्लियर है। हाँ जी सर। लास्ट है हमारे पास कौन सा, सेफ्टी ऑडिट। सेफ्टी ऑडिट, अब जो मैंने पहले बताया कि आपकी कंपनी ने क्या कोई सेफ्टी मेजर्स दिए हुए हैं, आप जाएंगे कंपनी और कंपनी में जाके देखेंगे कि आपकी कंपनी ने क्या कोई सेफ्टी मेजर्स दिए हैं। सेफ्टी मेजर्स जैसे क्या होता है, कई बार मशीन चलाते हुए जो लेबर्स होते हैं उनके हाथ कट जाते हैं, है ना, या फिर वहां पे ना, जैसे आपने देखा होगा खंभों पे ना बड़े बड़े ऐसे करके वो हड्डियां सी बनी होती है इस तरह करके, और यहाँ पे वो ऐसे लिखा होता है नीचे खतरा, ध्यान है, खतरा, हाई वोल्टेज, है ना। तो ये क्या है, एक सेफ्टी मेजर है। क्या आपकी कंपनी ऐसा कोई काम कर रही है जहां हाई वोल्टेज का, क्या वहां पे ऐसे सिंबल्स लगाए हुए हैं, या मास्क प्रोवाइड करवाए गए हैं, क्या सैनिटाइजर का वहां पे क्या नाम है उपलब्ध है, या सैनिटाइजर या नहीं है। तो वो सारे के सारे कैसे, इन सभी का ऑडिट जब करते हैं डिटेल में जाके, उसे क्या कहते हैं, सेफ्टी ऑडिट कहते हैं। क्लियर है। हाँ जी सर। अच्छा, एनवायरमेंटल ऑडिट का ना एक छोटा सा प्रोसेस है 4 का, एक बार वो लिख लो फिर खत्म करते हैं। फर्स्ट पे क्या होता है, प्री ऑडिट होता है। अच्छा, प्री ऑडिट में क्या कुछ होगा, देखो प्री ऑडिट में वही चीज कि हम लोग सोचेंगे कि हमने करना कैसे कैसे, प्रॉपर तरीके से प्लानिंग करेंगे, ठीक है, या फिर उस कंपनी के बारे में जानेंगे, उस कंपनी का बैकग्राउंड जानेंगे कि इसने क्या पहले भी कोई पोल्यूशन वगैरह किया है क्या नहीं किया, इस पे कोई केस हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, ऑन साइट जाएंगे, कि उनकी साइट पे जाके देखेंगे कि क्या उनको कैसी कैसी फैसिलिटीज हैं, क्या उनके पास सारे रिकॉर्ड्स हैं, क्या अगर वो कोयले का यूज कर रहे हैं तो क्या उनके पास ऐसा सर्टिफिकेट है, ऐसी परमिशन है कि वो कोयले का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी बना सकें, या अगर वो कोई ऐसी जो है वो इंस्ट्रूमेंट का यूज कर रहे हैं जिसका यूज करना इलीगल है,
तो उसके लिए क्या उन्होंने परमिशन ली हुई है या नहीं ली हुई, तो ये सारी की सारी चेकिंग कहाँ पे करेंगे, साइट पे जाके करेंगे। फिर साइट से वापस आके क्या करेंगे, पोस्ट ऑडिट करेंगे कि क्या जो चीजें हम देख के आए, जो जो चीजें देख के आए हैं उसका हम लोग क्या करेंगे, एक एनालिसिस करके क्या करेंगे, एक इवेल्युएशन बना देंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि मैनेजमेंट जो है वो कैसी थी, हमने कैसे कैसे क्या किया। अच्छा, एग्जिट जैसे क्या होता है, आपने अगर पीवीआर गए हैं, मूवीज देखने जाते हो, मूवीज देखने, तो आपने देखा है एक दो तरह गेट होते हैं। देखो, एक तो होता है इस तरफ गेट, एक वो इस तरफ गेट, आप इधर से भी घुसे इधर से भी घुसे, ये सारी की सारी वहां पे वो है, सामने है स्क्रीन, ठीक है। और एग्जिट के द्वार ना इस तरफ होते हैं ऐसे, कि आप एग्जिट इधर से भी हो जाओ इधर से भी हो जाओ। तो क्या अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है तो क्या आपके पास एग्जिट की सुविधा है या नहीं है। बसेज में देखो, बसेज में बिल्कुल एंड में जाके जब साइड में एक ऐसा गेट बना होता है, एक खिड़की बनी होती है या उस पर एक हथौड़ी लगी होती है कि इसको तोड़ो और निकल जाओ, ठीक है। तो ये सारी क्या है, आप पोस्ट ऑडिट करते हैं कि क्या क्या आप वहां पे क्या क्या देख के आए हैं और उसके बारे में क्या करेंगे, पोस्ट ऑडिट करेंगे। और उसके बाद आप अपना रिपोर्ट बना देंगे और साथ ही साथ फॉलो अप लेंगे कि क्या अगर जो हमने प्रॉब्लम बताई है उस पे आपने काम किया है या नहीं किया। अगर किया है तो वेरी गुड, नहीं किया तो बहुत गंदी बात है। फिर हम क्या करेंगे, वैसे की वैसी सेम बात के हम कहां पे लिख देंगे, अपनी ऑडिट की रिपोर्ट पर लिख देंगे। ठीक है जी। हाँ जी सर। चलिए ठीक है। प्रतिभा सिर्फ 5 मिनट रुकिएगा, एक टॉपिक और करवाना है, अपॉइंटमेंट ऑफ कंपनी ऑडिटर, जहां से अपने को क्वेश्चंस अच्छे खासे बनते हैं। ठीक है, सिर्फ 5 मिनट वेट करो, उसके बाद पानी वगैरह पी लो, उसके बाद करते हैं। ठीक है, चलिए। ओके। आइए, देखो है तो काफी कुछ इसमें, ठीक है, लेकिन हमें ज्यादा नहीं करना। मेन जो करवाना है वो है कंपनी के बारे में, हालांकि फर्म और पार्टनरशिप के बारे में उसके मैं आपको बेशक नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, हमें एक बार बात करनी है अपॉइंटमेंट की, क्योंकि क्वेश्चन बनते हैं यहां से अच्छे। अपॉइंटमेंट ऑफ कंपनी ऑडिटर। ठीक है, देखो जी, 3 तरीके के हैं यहां पर, 1 2 एंड 3। ठीक है, चलिए। बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, बाय शेयर होल्डर्स, और बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है जी, आइए बात करते हैं फर्स्ट ऑडिटर की। फर्स्ट ऑडिटर की, अगर कंपनी में फर्स्ट ऑडिटर आता है, अच्छा ये जो बात कर रहे हैं ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर्स की, ये है अदर कंपनी, नॉट गवर्नमेंट कंपनी नहीं है। गवर्नमेंट कंपनी में कौन आएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट आएगा। अगर बात करें किसी और कंपनी की, अदर कंपनीज की, जो कि प्राइवेट कंपनी हो सकती हैं या पब्लिक कंपनीज हो सकती हैं, उसमें अगर ऑडिटर अपॉइंट करने की बारी आती है तो कैसे कैसे होगा। तो अगर बात करें फर्स्ट ऑडिटर की, फर्स्ट ऑडिटर की, तो फर्स्ट ऑडिटर को क्या होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विद इन 1 मंथ, किसमें 1 मंथ में, इन 1 मंथ, और क्या कह सकते हो 30 डेज। 1 मंथ यहां पे क्या है, 30 डेज है, नोट 28, नोट 29, नोट 31। विद इन 30 डेज क्या करेगा, उसे अपॉइंट करेगा। ठीक है, अच्छा ये जो फर्स्ट ऑडिटर होगा, ये जो फर्स्ट ऑडिटर होगा ये कब तक रहेगा, तो हम कहेंगे जी ये फर्स्ट ऑडिटर रहेगा, अपनी कुर्सी को होल्ड करेगा, होल्ड टिल द कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट एजीएम, एनुअल जर्नल मीटिंग। जब तक फर्स्ट एनुअल जर्नल मीटिंग नहीं हो जाती है तब तक फर्स्ट ऑडिटर अपनी कुर्सी को मतलब अपनी कुर्सी पर बैठेगा। क्लियर है जी, फर्स्ट ऑडिटर क्लियर है, ओके। अगर मान लीजिए कि ये फर्स्ट ऑडिटर जो है वो क्या करता है,
चला जाता है, ठीक है। तो अब देखो ये चला गया तो हमें क्या होगा करना, सेकंड ऑडिटर को अपॉइंट करना होगा, सेकंड ऑडिटर अपॉइंट करना होगा। अब ये सेकंड ऑडिटर को अपॉइंट करने के लिए हम लोग करेंगे क्या, तो ये भी कौन करेगा, फिल्ड बाय फिल्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेंगे, ठीक है। अच्छा, अगर सेकंड ऑडिटर जो है, सेकंड ऑडिटर कह लो या सेकंड ऑडिटर की वैकेंसी कह लो, क्योंकि देखो फर्स्ट ऑडिटर जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वो एक वैकेंसी बन जाएगी, वो एक क्या बन जाएगी, वैकेंसी बन जाएगी, ठीक है। या फिर हम इसे सेकंड ऑडिटर को सेकंड ऑडिटर ना कह के एक कहते हैं सब्सिक्वेंट ऑडिटर, सब्सिक्वेंट SEQUENT, सब्सिक्वेंट ऑडिटर, सब्सिक्वेंट ऑडिटर भी इसे कहते हैं। अब सब्सिक्वेंट ऑडिटर है, इसको फील्ड करने का काम कौन करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेगा, ठीक है। अच्छा, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेगा। अब ये जो कुर्सी है वो कब तक संभालेगा, तो सेम चीज है कि जब तक नेक्स्ट एजीएम ना हो जाए, कब तक संभालेगा, होल्ड टिल नेक्स्ट एजीएम, जब तक नेक्स्ट एनुअल जर्नल मीटिंग ना हो जाए तब तक। क्लियर है, हाँ जी। ठीक है जी। अच्छा, अगर मान लीजिए ये रिजाइन दे देता है, ये रिजाइन देता है, तो क्या होगा, रिजाइन के टाइम, रिजाइन के टाइम, रिजाइन के बाद वो पूरी वैकेंसी जो है पूरे साल खाली रहेगी। कंपनी जो है वो खुद एजीएम में, नेक्स्ट एजीएम जो होगी, रिजाइन जब होगा तो उसके जब नेक्स्ट एजीएम होगी, उस नेक्स्ट एजीएम में क्या किया जाएगा, उसे किसी और पर्सन को वहां पर अपॉइंट किया जाएगा। क्लियर है, ये तो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहां कहां पे कंपनी में कहां कहां पे काम आएंगे। फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होगा, सेकंड ऑडिटर या सब्सिक्वेंट ऑडिटर को करने के लिए भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होगा। और जो डायरेक्ट ये हैं ऑडिटर्स हैं, वो अपनी कुर्सी कब तक संभालेंगे, नेक्स्ट एजीएम तक या फर्स्ट एजीएम तक संभालेंगे। क्लियर है, हाँ ठीक है जी। अच्छा, मान लीजिए ऐसा हो सकता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो फेल हो जाए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फेल हो जाए, कोई जरूरी नहीं है कि देखो जो कहा है वो हो जाएगा, है ना। अगर फेल हो जाते हैं, इफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फेल टू अपॉइंट फर्स्ट ऑडिटर, फेल टू अपॉइंट ऑडिटर, तो यहां पर कौन आएंगे, शेयर होल्डर्स आएंगे, और शेयर होल्डर्स आकर 90 डेज के अंदर अंदर, 90 डेज के अंदर अंदर, अभी पहले कितना था 30 डेज बोले तो एक मंथ, लेकिन यहां पर क्या होगा 90 डेज होगा। 90 डेज के अंदर अंदर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नल मीटिंग रखी जाएगी, 90 डेज में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नल मीटिंग रखी जाएगी। क्योंकि देखो पहले तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही करते थे और वो होल्ड करते थे अपने एजीएम में, लेकिन जब तक एजीएम हुई नहीं है तो हमें पहले ही एक जनरल मीटिंग रखनी होगी। उस जनरल मीटिंग में आप उस बंदे को बोले तो उस ऑडिटर को क्या करेंगे, अपॉइंट करेंगे, जो कि होगा कौन सा ऑडिटर, फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट होगा, और वो अपनी कुर्सी कब तक संभालेगा, टिल फर्स्ट एजीएम, चाहे कल ही एजीएम हो, लेकिन एक दिन के लिए हमें उसे बनाना पड़ेगा। क्लियर है, कंफ्यूजन तो नहीं है, नहीं सर। ठीक है। अच्छा, सेकंड पॉइंट, सेकंड क्या है, अपॉइंटमेंट इन एजीएम, अपॉइंटमेंट इन एजीएम। आपने एनुअल जर्नल मीटिंग में क्या किया, अपॉइंटमेंट कर लिया। अच्छा, फर्स्ट एजीएम से लेकर 6th एजीएम तक बोल दो 5 साल का टेन्योर रहेगा, ठीक है, 5 साल का टेन्योर रहेगा। एक मिनट आइएगा, हाँ जी। अपॉइंटमेंट इन एजीएम, अगर आप एजीएम रखते हैं तो एक से लेके फर्स्ट एजीएम से लेकर फर्स्ट एजीएम टू लेकर 6th एजीएम तक का टाइम मैं बताता हूं आपको क्या है इसमें। फर्स्ट एजीएम से लेके 5th एजीएम तक बोल दो 5 साल का टेन्योर, 5 इयर्स का टेन्योर, ठीक है। अब ये 5 साल का टेन्योर हम लोग किसको देते हैं, तो सुनिएगा, हमारे पास ना दो तरह के लोग हैं, एक तो है इंडिविजुअल। क्या एक इंडिविजुअल
ऑडिटर हो सकते हैं, बिल्कुल जी हो सकते हैं। अगर हमने किसी कंपनी में किसी भी इंडिविजुअल को अपॉइंट कर दिया है तो वो अगले 5 साल के लिए, मैक्सिमम 5 साल के लिए उसमें हो सकता है। कितने? मैक्सिमम 5 इयर्स के लिए उस कंपनी में हो सकता है। देखो ऐसा नहीं है कि आपने एक बार अपॉइंट कर दिया तो वो दोबारा नहीं आ सकते, वो दोबारा दोबारा भी आ सकते हैं। एक एजीएम, 2 एजीएम में कर दिया, तीसरे में भी कर दिया, चौथे में भी कर दिया, पांचवें में कर दिया, लेकिन 5 साल के बाद वो आपकी कंपनी में ऑडिटर नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि अगर वो ऑडिटर कंटिन्यू रहा तो गवर्नमेंट को समझ में आ जाएगा कुछ ना कुछ घपला है, तो वो कर सकते हैं। 5 सालों में तो बहुत बड़ी बड़ी चीजें हो जाती हैं। तो उन्होंने ये कहा कि कोई भी एक ऐसा ऑडिटर जो इंडिविजुअल है वो कंटिन्यू 5 सालों के बाद तक, मतलब 5 साल तक रह सकते हैं, उसके बाद आपकी कंपनी में वो ऑडिटर दोबारा अपॉइंट नहीं हो सकता। ये तो बात है किसकी? इंडिविजुअल की। लेकिन अगर बात करें किसी भी ऑडिट फर्म की, क्या एक ऑडिट फर्म ऑडिटर बन सकती है? बिल्कुल जी, किसी भी कंपनी की ऑडिट बन सकती है, ऑडिटर बन सकती है, लेकिन 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 नॉट मोर देन 2 terms of 5 consecutive years। नॉट मोर देन 2 terms of 5 consecutive years। इसका मतलब ये है कि कोई भी अगर फर्म है वो 5 5 10 बोले तो 5, ये लिखा हुआ ऐसा है, लेकिन इसका मतलब ये है कि 5 + 5 10 साल से ज्यादा वो कंटिन्यू ऑडिटर नहीं हो सकती। हाँ, ऐसा हो सकता है पहले 5 साल के लिए रखा, डन, फिर 5 साल के लिए रखा, डन डन, 10 साल हो गए, उसके बाद अगले 5 साल के लिए किसी और पर्सन को रख लिया, और अगले फिर ये खत्म होने के बाद इस 5 साल के बाद दोबारा इस पर्सन को अपॉइंट कर दिया। तो एक बीच में एक टेन्योर का, एक टर्म का गैप आना मैंडेटरी है। अदरवाइज आप अगले कंटिन्यू 10 साल के बाद आप उस ऑडिटर को, सेम ऑडिटर को अपनी कंपनी में अपॉइंट नहीं कर सकते। क्लियर है जी? सर एक बार ऑडिट फॉर्म वाला दोबारा बताना। ऑडिट फर्म वाला, देखो, क्या ऑडिट फर्म, पहली बात, ऑडिटर बन सकती है? बिल्कुल बन सकती है, लेकिन ऑडिट फर्म किसी भी कंपनी में ना 2 टेन्योर से फालतू नहीं हो सकती। जैसे कि मान लीजिए 2001 से लेकर 2005 तक हमने एक ऑडिटर को रख दिया जिसका नाम है दिवाकर। फिर हमने 2005 से लेकर 2010 तक फिर ऑडिटर रख दिया जिसका नाम है दिवाकर। फिर हम सोच रहे हैं कि अब यार इसके साथ अच्छी बॉन्डिंग है, पिछले 10 साल से काम कर रहे हैं, हम क्या करें 2011 से लेकर 2015 तक रख देते हैं। तो यहां पे ये कहा गया रोल नहीं है, आप इस बंदे को वापस अपनी कंपनी में ऑडिटर नहीं रख सकते हैं। आप यहां पर मान लो रख दिया प्रतिभा को, 5 साल इस प्रतिभा ने यहां पर काम किया, उसके बाद 2016 से लेकर 2020 तक फिर से दिवाकर को रख दिया। अब रख सकते हैं, अब कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले क्या थी, दिक्कत थी। तो यहां ये कहा है कि 2 टर्म्स रख सकते हैं, 2 टर्म से ज्यादा आप नहीं रख सकते, एक बीच में गैप आना मैंडेटरी। ठीक है? ठीक है सर। अब तो कंफ्यूजन नहीं है? नहीं सर, नहीं। मैंने हाईलाइट की है, ये हाईलाइट जान के किया क्योंकि यहां से क्वेश्चन पहले बना हुआ है, तो ध्यान से इस चीज को याद रखना। ठीक है? क्या फर्म बन सकती है? बिल्कुल जी बन सकती है। क्या फर्म का कोई बंदा बन सकता है? बिल्कुल जी बन सकता है। क्या एक इंडिविजुअल बन सकता है ऑडिटर? बिल्कुल जी बन सकते हैं। ठीक है, बढ़े आगे। यस सर। ठीक है, आइएगा। अब बात करते हैं किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की, या बोले तो गवर्नमेंट कंपनी की। तो गवर्नमेंट कंपनी में क्या होता है? गवर्नमेंट कंपनी में हम लोग बात करते हैं फर्स्ट ऑडिटर की। फर्स्ट ऑडिटर, ये कंपनी सेम थी, ये कंपनी सेम थी, अदर कंपनी थी, अदर कंपनी। अगर पहले तो किसको चांस दिया गया? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फेल हो जाते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अगर फेल हो जाते हैं तो किसके पास पावर आएगी? शेयर होल्डर्स के पास पावर आएगी। शेयर होल्डर्स क्या करेंगे? उसमें एजीएम्स में, और या फिर जो इंडिविजुअल या कोई भी फर्म है अपने ऑडिटर को अपॉइंट करवा देंगे। लेकिन अब बात कर रहे हैं किसकी? गवर्नमेंट कंपनी की। गवर्नमेंट कंपनी में फर्स्ट ऑडिटर को कौन अपॉइंट करेगा? फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट करने की पावर जो है वो किसके पास है? सीएजी। सीएजी बोल तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को सीएजी इसको अपॉइंट करेगा। कब अपॉइंट करेगा? विद इन 60 डेज। कितने? इन 60 डेज। क्लियर है? अच्छा, इन 60 डेज मैं पूरा भी लिख देता हूं। फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के 60 दिन के अंदर अंदर आपको फर्स्ट ऑडिटर क्या करना होगा?
अपॉइंट करना होगा। अच्छा, आप मतलब सीएजी फर्स्ट ऑडिटर गवर्नमेंट कंपनी में अपॉइंट करेगी। क्लियर है? यस सर। ठीक है। अच्छा, ऐसा जरूरी नहीं है कि सीएजी अपॉइंट कर ही दें, जरूरी नहीं है। क्या पता सीएजी फेल हो जाए। इफ सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल फेल हो जाता है ऑडिटर को अपॉइंट करने में, ऑडिटर अपॉइंट करने में, ऑडिटर अपॉइंट करने में, तो क्या होगा? तो अरे यार क्या हो जाता है ये, कहां चला गया? तो क्या होगा? तो अपने पास आएंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब कौन है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करेंगे ऑडिटर को कितने दिन के अंदर अंदर? विद इन 30 डेज के अंदर अंदर। डन है जी? यस। ठीक है। लेकिन 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 एक बात और, अगर ये तो था फर्स्ट पॉइंट, ये मैं ऐसे बोल्ड कर देता हूं इसको थोड़ा सा। अच्छा, जरूरी नहीं है कि सीएजी के फेल होने पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी अपॉइंट कर सकें। क्या पता अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी फेल हो जाते हैं किसी भी ऑडिटर को अपॉइंट करने में, ऑडिटर को ऑडिटर को अपॉइंट करने में अगर फेल हो जाते हैं तो क्या होगा? तो हमारे पास आएंगे कौन से? लास्ट में कौन बचा? शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स। अब ये शेयर होल्डर्स क्या करेंगे? शेयर होल्डर्स एक ईजीएम बनाएंगे। ईजीएम करेंगे बोले तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग बिठाएंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग करेंगे। और इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग में हम लोग एक पर्सन को अपॉइंट करेंगे। लेकिन ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग होगी कितने दिन के अंदर अंदर? तो हम कहेंगे जी 60 डेज के अंदर अंदर ये ऑर्डिनरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग होगी। और इसमें हम लोग एक कंक्लूजन निकालेंगे कि हम एक बंदे को अपॉइंट कर रहे हैं और उस बंदे का जो टेन्योर रहेगा वो कब तक रहेगा, हेल्ड करेगा वो कब तक? फर्स्ट एजीएम तक, फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग तक उसे अपॉइंट करेगा। हाँ जी, क्लियर है? ये है कंपनी के ऑडिटर्स को अपॉइंट करने का तरीका। प्रतिभा समझ में आया? हाँ सर। थोड़ा साफ साफ बनाइएगा, ठीक है? बाकी इसका स्क्रीनशॉट मैं भेज भी दूंगा। देखो एक बार मैं जल्दी से रिवाइज करवा दूं। देखो हुआ क्या, अगर हम बात करें सिंपल कंपनीज की, बोले तो अदर कंपनीज की, चाहे वो पब्लिक कंपनी है चाहे वो प्राइवेट कंपनी है, तो पहले सबसे पहले पावर आती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को 30 डेज के अंदर अंदर अपॉइंट करना होता है, ठीक है? अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट कर देता है तो अच्छी बात, या फिर अगर कोई पर्सन भाग जाता है, बोल तो वैकेंसी हो वैकेंट हो जाती है, तो उसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को सब्सिक्वेंट ऑडिटर लाना होता है। और वो ऑडिटर जो है वो कब तक रहेगा? नेक्स्ट एजीएम तक रहेगा। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑडिटर को अपॉइंट करने में फेल हो जाता है तो वहां पर शेयर होल्डर्स आएंगे। देखो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बाद शेयर होल्डर्स हैं, तो पहले किसको दिया गया? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करेगा? 90 डेज के अंदर अंदर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग बिठाएगा और वहां पर क्या करेगा? एक ऑडिटर को अपॉइंट करेगा, ठीक है? और अगर बात करें इंडिविजुअल की या ऑडिट फर्म की, तो इंडिविजुअल एक कंपनी में 5 साल तक मैक्सिमम रह सकता है और ऑडिट फर्म मैक्सिमम 2 टर्म्स तक रह सकती है। बोल तो 5 + 5 साल तक का एक पीरियड है, एक टर्म है, तो 2 टर्म तक रह सकती है, बोले तो 10 साल तक रह सकती है। ये तो है अदर कंपनीज के बारे में। गवर्नमेंट कंपनी के बारे में बात करें तो वहां पे आते हैं सीएजी। सीएजी को 60 दिन के अंदर अंदर कंपनी के रजिस्ट्रेशन के 60 दिन के अंदर अंदर उसे एक ऑडिटर अपॉइंट करना होगा। अगर वो कर लेता है तो वेरी गुड, अगर नहीं कर पाते तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करेंगे 30 डेज में। अगर वो भी नहीं कर पाते तो शेयर होल्डर्स 60 दिन के अंदर अंदर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग बिठाएंगे और वहां पर उस ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे। ठीक है जी? यस सर। चलिए, ये हुआ अपना ऑडिट कंप्लीट। अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग सारा कंप्लीट है, ठीक है? इसके अलावा कुछ भी नहीं है। कल से अपन शुरू करेंगे क्या? मार्केटिंग का पोर्शन। ओके सर। चलिए।